देश के कई शहरों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी वादे पर नाराजगी जताई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की रैलियों में भाषण की शुरुआत बजरंग बली के नारे से की। उधर बजरंग दल पर पाबंदी के कांग्रेसी वादे को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि आप हनुमान भक्त हो फिर भी पाबंदी की बात से सहमत हो क्या? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंग बली के नाम से कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। कर्नाटक में पीएम मोदी ने 3 रैलियां की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पार्टी को विकास का दुश्मन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कर्नाटक में पीएम मोदी ने पद्म पुरस्कार पाने वाली महिलाओं से भी मुलाकात की। इस बीच जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर हमला किया और उन्हें सियासी टूरिस्ट बताया। प्रधानमंत्री मोदी 5 मई को फिर से 3 दिनों के दौरे पर कर्नाटक पहुंचेंगे। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर धर्म की बात करके लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में मंथन का दौर जारी है। मुंबई के यशवंत चव्हाण सेंटर में पार्टी के नेताओं ने बैठक की। सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के तौर पर सुप्रिया सुले, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल का नाम चल रहा है, लेकिन अजित पवार ने कहा कि वो दौड़ में नहीं है। छगन भुजबल ने कहा कि जो कमेटी शरद पवार ने बनाई है वो नए अध्यक्ष का फैसला लेगी। उधर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्हें पहले ही बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस बीच एनसीपी के कई पदाधिकारियों ने पद से इस्तीफा दे दिया। जितेंद्र अवहाड ने सचिव पद छोड़ने का ऐलान किया। यूपी में निकाय चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सीएम योगी ने कई जगहों पर रैलियां की और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की पीठ थपथपाई। मुख्तार अंसारी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ और मऊ में सीएम योगी ने बिना नाम लिए मुख्तार अंसारी पर हमला किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने इटावा और औरैया में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कई जगहों पर रैलियां की। यूपी में कल पहले चरण का मतदान होगा। शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लिए कल बड़ा दिन है। ईडी और सीबीआई दोनों केस में दिल्ली हाईकोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सिसोदिया ने पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है। सिसोदिया की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों ही मामलों में न्यायिक हिरासत में है। मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार है और फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। उमेश पाल हत्याकांड में नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिससे पता चलता है कि उमेश पाल पर 21 फरवरी को ही हमले की तैयारी थी। शूटर्स मौके तक पहुंच भी गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस की जीप वहां पहुंच गई और शूटरों के प्लान पर पानी फिर गया। इस बीच अतीक के वकील और उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा पाए खान सौलत हनीफ को पुलिस ने रिमांड पर लिया और पूछताछ की। पुलिस ने हनीफ के घर से एक एप्पल फोन बरामद किया, जिसका इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में हुआ था। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना जारी है। खिलाड़ियों ने दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी लौटा दी है। खिलाड़ियों ने कहा कि अगर वो जंतर मंतर पर भी सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस बीच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा जंतर मंतर पहुंची और धरने पर बैठे खिलाड़ियों से बात की। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेफ्ट संगठन के छात्रों ने खिलाड़ियों के समर्थन में मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। कैश की तंगी से जूझ रहे गो फर्स्ट के यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। कंपनी ने 3, 4 और 5 मई के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी। कंपनी के फैसले के बाद देश के कई एयरपोर्ट से यात्रियों में अफरा तफरी की खबर आई। बताया जा रहा है कि कंपनी के पास ईंधन के भी पैसे नहीं हैं। फ्लाइट ऑपरेशन रद्द होने के बाद एयरलाइन टिकटों का पैसा भी वापस करेगी। रिफंड ओरिजिनल पेमेंट मोड के जरिए किया जाएगा। एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार वो रोजाना 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 200 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती है। मई के महीने में दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच गया। दिल्ली के अलावा दूसरे हिस्सों में भी बारिश हो रही है। उधर उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में बर्फ की बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है और श्रद्धालुओं की मुश्किल बढ़ गई है। केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। हेलीपैड पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है।
बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हिमाचल का कुल्लू भी बर्फ के आगोश में है। रूस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश की है। रूस ने हमले को नाकाम करने का दावा किया और यूक्रेन के हमले को आतंकी हमला बताया। रूसी सरकार के मुताबिक पुतिन बिल्कुल सुरक्षित है और फिलहाल बंकर से अपना काम कर रहे हैं। उनके कामकाज में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुतिन पर हमले की कोशिश के बाद मॉस्को में ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है।